वंदे मातरम साथियों, होने को बुलंदी के ख्यालात भी हैं, मालूम तरक्की के मकामात भी हैं। जितना सुलझा हुआ मिला हमें दिमाग, उतने उलझे हुए हालात भी हैं। निश्चित ही साथियों, हमारी स्थितियां हमेशा उलझती है। आज मैं विशेषकर ये वीडियो हमारे रीट के अभ्यर्थियों के लिए बना रहा हूं, जो लंबे समय से मांग कर रहे थे रीट की विज्ञप्ति जारी की जाए, रीट की विज्ञप्ति जारी की जाए। और जैसे ही रीट की विज्ञप्ति जारी हुई तो 25 अप्रैल नजदीक लगने लग गया। और रही कई सही जो कसर थी, रही सही कसर है वो 11 जनवरी को जारी सिलेबस ने कर दी। और बहुत से अभ्यर्थी, और मैं यहां कहूं कि 50 से 60% जो अभ्यर्थी हैं वो नर्वस हो गए, वो अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगे। परंतु साथियों, आज का ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि रीट के अभ्यर्थी क्या सोच रहे हैं, वास्तव में वास्तविकता क्या है, और हमें मोटे तौर पर किन बुक्स की स्टडी करनी चाहिए ताकि हम सफल हों। साथियों, मोटे तौर पर जो मैं बताऊंगा, बाकी विस्तृत चर्चा मैं अन्य वीडियो में करूंगा, पूरे सिलेबस पर भी और पूरी पाठ्य पुस्तकों पर भी। पर मोटे तौर पर आज हमें किन चीजों को स्टार्ट कर देना चाहिए, किन चीजों को तो हमें अवश्य ही पढ़ना ही चाहिए, उनकी बात मैं मोटे तौर पे आपसे करूंगा। मित्रों, आपने ये ध्यान रखें कि हमारा जो रीट सिलेबस है इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जैसे परिवर्तित कुछ टॉपिक, जैसे सामाजिक विज्ञान में, पर्यावरण में और विज्ञान में, यहां ज्यादा परिवर्तन हुआ है। हालांकि थोड़ी थोड़ी हल्के परिवर्तन हर जगह हुए हैं, परंतु बड़े परिवर्तन कहां हुए? सामाजिक अध्ययन, साइंस एंड जो पर्यावरण है, एनवायरमेंट है, फर्स्ट पेपर का उसमें हुए। तो साथियों, आपने ये ध्यान रखना है कि परिवर्तन एक तो सभी के लिए हुआ है। दूसरा, मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पे यहां इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है उसका लिंक। उस पे मैंने एसएसटी के तो कुछ एक नए टॉपिक, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद काल, राजस्थान की चित्रकला, जो नए जुड़े हैं उनके कुछ एक नोट्स डाल दिए हैं। और भविष्य में कुछ एक ऐसे जो टॉपिक जो नए जुड़े हैं विद्यार्थियों के लिए, वो मैं यूट्यूब पे करवाने का प्रयास भी करूंगा जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, ताकि आप विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा उसे अच्छे से हल कर पाए। तो इनमें बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है साथियों, कुछ जुड़ा है तो कुछ हटा है, कुल मिला के बैलेंस वही का वही है। परंतु यहां एक चीज बिल्कुल स्पष्ट कर दी और बहुत ही फायदेमंद है, परंतु उस पर विद्यार्थी का ध्यान नहीं जा रहा है। विद्यार्थी सिलेबस सिलेबस सिलेबस, अभी गाइड ही नहीं आई, नई गाइड आएगी, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। मित्रों, यहां ध्यान रखना है कि गाइडों का बेटा हमें नहीं करना है। हमें सबसे पहले हमारा चाहे लेवल फर्स्ट का सिलेबस है, चाहे हमारा L2 सामाजिक का सिलेबस है, चाहे हमारा मैथ साइंस L2 का सिलेबस है, सभी सिलेबस के पूर्ण होने के बाद में सिलेबस के नीचे एक लाइन लिखी हुई है, हम सभी को पता है, इसलिए सिलेबस पे मैं ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा क्योंकि सभी ने सिलेबस देख लिया है कि कक्षा 6 से 8 तक की पाठ्य पुस्तकें जो 2019-20, ध्यान रखेंगे, जो गत सेशन था, पिछला सेशन था, उसमें 19-20 में जो 6 से 8 का बताया हुआ है, बाकी 6 से 10 तक की आपको बुक्स पढ़नी है। आप आज ही स्टार्ट कर दीजिए अगर इस परीक्षा में आप सफल होना चाहते हैं। तो क्या करना है आपको? महत्वपूर्ण, सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार कक्षा 6 से 10 की बुक्स पढ़नी है। अगर आप एसएसटी के तो कक्षा 6 से 10 की एसएसटी पढ़नी है। परंतु यहां ध्यान रखना है, एसएसटी यानी सामाजिक सोशल स्टडी जो है, इस सोशल स्टडी को पूरा नहीं पढ़ना है। आपके पास सिलेबस होना चाहिए और किताबें होनी चाहिए 6ठी से 10वीं की। जो जो आपके सिलेबस में टॉपिक है और वो 6ठी से 10वीं की बुक्स में है, वो उनको टिक कर लीजिए। केवल उनको ही पढ़ना है और वहीं से ही पढ़ना है।
क्योंकि विद्यार्थियों, अगर आपको अपने को पहले लगता है कि ये तो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, परंतु पेपर इजी ही आना होता है, वहीं से पेपर बनेगा, वहीं पर हम क्या है कि ऑब्जेक्शन लगा पाएंगे उसके। तो छठी से 10वीं सामाजिक विज्ञान वाले सामाजिक पढ़े, मैथ साइंस वाले छठी से 10वीं की साइंस और छठी से 10वीं की मैथ्स में से वे टॉपिक जो हमारे सिलेबस में है वहीं से करें। लेवल फर्स्ट की मैथ की बात है तो छठी से 8वीं तक की जो मैथ्स के टॉपिक है वहां से आप कवर करने का प्रयास करें। छठी से 8वीं आप करें, 10वीं तक करना ही करें। हालांकि क्या है कि प्रत्येक के नीचे एक लाइन और लिखी हुई है जो कंफ्यूज हमें कर रही है। वो लाइन ये है कि जैसे लेवल फर्स्ट के नीचे तो लिखा हुआ है कि प्रश्नों का कठिनाई स्तर सेकेंडरी लेवल का होगा, 10वीं के स्तर का होगा। और बाकी लेवल 2 वाले जो हैं उनके नीचे लिखा हुआ है कि प्रश्नों का कठिनाई स्तर है वो क्या होगा, वो कठिनाई स्तर होगा, वो सीनियर सेकेंडरी होगा। ये केवल बनावटी सी बातें हैं, उस पर आप मत ध्यान दीजिए साथियों। आप केवल लेवल फर्स्ट के हैं तो 6 से 8 तक की पुस्तकें पढ़े अपने सिलेबस के अनुसार, और अगर आप लेवल सेकंड के हैं तो 6 से 10 तक की पुस्तकें पढ़े अपने लेवल के अनुसार, अपने सिलेबस के अनुसार। ये ध्यान रखें, ये पुस्तकें आपको अगर 80% तक पेपर इन पुस्तकों से नहीं मिले तो मुझे कह देना, मोस्टली पेपर इनमें से मिलेगा साथियों। दूसरा साथियों कि जैसे हमारी इंग्लिश है लैंग्वेज के बारे में, हिंदी है तो हिंदी की 9वीं से 12वीं तक की व्याकरण लगती है, उसको पढ़े। इंग्लिश के लिए 8वीं 9वीं 10वीं में जो ग्रामर है वहां से टॉपिक आप कवर करने का प्रयास करें तो वो वहां से हो जाएगा। शेष रहता है साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी आप कोई भी अच्छी बुक लेके उसे पढ़ सकते हैं। इसकी विस्तृत चर्चा मैं बाद में टॉपिक बाई टॉपिक करूंगा साइकोलॉजी के बारे में। और कुछ एक कठिन टॉपिक है वो साइकोलॉजी के भी मैं आपको अपने इस YouTube चैनल पर करवाने का मैं प्रयास करूंगा। कुछ एक कठिन टॉपिक, क्योंकि सारे संभव नहीं हो पाते, इतना टाइम नहीं मिल पाता। और कुछ एक ऐसे टॉपिक जो पर्यावरण में जुड़े हैं, जो SST में जुड़े हैं, उनके भी जो नए टॉपिक जुड़े हैं वो YouTube पर मैं आपको इस चैनल पर करवाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा उसका बेनिफिट मिले। अब देखिए राजस्थान का पोर्शन जोड़ा गया है। अब यहां एक बात ध्यान रखें कि जो राजस्थान है, इस राजस्थान में मैथ साइंस वालों के लिए कहा गया था परंतु बहुत ज्यादा नहीं जोड़ा गया है। मैथ साइंस वालों में साइंस में राजस्थान की कृषि ये टॉपिक पूरा मान लो, उसमें लिखा हुआ है राजस्थान की कृषि की पद्धतियां, ये वो प्रमुख फसलें, इस तरह से राजस्थान की कृषि पूरा टॉपिक आपको पढ़ना है। साइंस वाले मैथ साइंस वाले विद्यार्थी ध्यान रखें, आपको उस एक टॉपिक में से कम 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो उस टॉपिक को रट दें आप, अच्छी तरह से आपको करना है। और उसके लिए मैं एक आर्थिक समीक्षा पर भी बात करूंगा, आर्थिक समीक्षा करवाऊंगा आपको YouTube पर, क्योंकि आर्थिक समीक्षा है उसकी जो आंकड़े होते हैं कृषि की ऊर्जा के, आपके तो कृषि है साइंस वालों की बात कर रहा हूं, तो वो छोटे से पेपर से लेकर IAS तक सभी जगह पूछे जाते हैं। तो आर्थिक समीक्षा का सार तो मैं मेरे इस YouTube पर चैनल पर करवाऊंगा, तो आप उसके लिए तो निश्चित हो जाएं, परंतु आप उस कृषि को अच्छी तरह से पढ़ें। और शेष बचे जो हमारे विद्यार्थी हैं ये SST वाले, जिनके राजस्थान जी के काफी यूनिट हैं, तो वो प्रयास ये करें कि जो राजस्थान अध्ययन की पुस्तकें लग रही हैं हमारी क्लासों में, हमारे स्कूलों में, उनको पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन वहां से बनने मित्रों, वहां कम सिलेबस होगा और बहुत अच्छे से दिया होगा, वहीं से क्वेश्चन उठने हैं, तो उन बुक्स को पढ़ें। इसके साथ में तीसरी बात कि जो पर्यावरण के विद्यार्थी हैं उनमें भी राजस्थान काफी ज्यादा जोड़ा गया है, तो राजस्थान के टॉपिक आप राजस्थान अध्ययन की बुक्स हैं वहां से कवर करने का प्रयास करें। बाकी शेष क्या है कि अपने को गाइड भी लेनी पड़ेगी, पर गाइड उतने समय में 15-20 दिन में तैयार होकर आ जाएंगी, तब आप कोई भी गाइड आपको जो अच्छी लगती है, क्योंकि गाइड सभी अच्छी होती हैं, मेटर सिलेबस के अनुसार दिया होता है, कोई भी एक गाइड लेके आप वहां से स्टडी कर लें। ये तो प्रारंभिक बातें कि अपने को केवल छठी से 10वीं तक की बुक्स पर गौर करना है और अच्छे से गौर करना है। और राजस्थान अध्ययन की किताबें हैं वो छठी से आप 12वीं तक की भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस पे सीधी सी बात है, पूरी तरह से फोकस रहेगा। राजस्थान बार बार बात हो रही है, तो इसके अच्छे क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, तो आप वहां से स्टडी स्टार्ट करें।
जो हमारे ऑफलाइन के विद्यार्थी हैं 18 जनवरी को हम मिल रहे हैं साथियों, और 18 जनवरी को मिलकर बात करते हैं, सभी पहुंचे। और बाकी जो हमारे ऑनलाइन जो हमें देखते हैं यूट्यूब पर, तो उनके लिए हम यूट्यूब पर प्रयास करेंगे मैक्सिमम लाने का। तो आप साथियों नर्वस नहीं होना है, हमें एक रणनीति बनानी है और रणनीति के साथ तैयारी में जुटना है और तैयारी में जुट के हमें पार पाना है। बाकी विस्तृत पुस्तक चर्चाओं के साथ एक वीडियो मेरा और आएगा, वो थोड़े से टाइम बाद में आएगा, क्योंकि तब तक हमारे मार्केट में गाइड भी अवेलेबल हो जाएगी। आप उनसे अच्छी तरह से स्टडी करें और अच्छी तरह से देखें। इसी चैनल पर हमारा जो वीडियो श्रृंखला चल रही है सफलता की कहानी टॉपर्स की जुबानी, उसमें लगातार टॉपर्स के इंटरव्यू आ रहे हैं, आएंगे। एक श्रृंखला और हम चलाने जा रहे हैं जो हमारे युवा विद्वान और कर्मठ ऊर्जावान साथी अभी शिक्षण लेखन क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनकी अच्छी बुक्स आ रही है, क्योंकि वो स्वयं कंपटीशन से तब के निकले हैं, उन्हें पता है कंपटीशन की नवज कहां है, कहां से पकड़ी जाती है। उनकी जो उन्होंने बुक्स लिखी है, उनका जो अथक परिश्रम रहा है, उन्होंने आज तक जो सफलता प्राप्त की है, उनकी एक श्रृंखला हम 1 by 1 लेके आ रहे हैं, ताकि हमारे युवा साथी जो बड़ी एनर्जी से हमारे अभ्यर्थियों के लिए कार्य कर रहे हैं, अभ्यर्थियों को टाइम दे रहे हैं, अभ्यर्थियों के भविष्य निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं, उनको हम आगे ला सकें, उनको प्रत्येक व्यक्ति तक हम पहुंचा सकें। तो रीट के अभ्यर्थियों एक बार पुनः निवेदन कि आज तो हम यही चर्चा को अपनी विराम देंगे, परंतु कहीं भी नर्वस नहीं होना है। हमें राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें पढ़नी है, अपने सिलेबस के अनुसार पढ़नी है, वहां से आप स्टडी स्टार्ट करें। बाकी समय समय पर अपने मिलते रहेंगे, बहुत सी चीजें आपको इस YouTube चैनल पर भी देखने को मिलेगी, बिल्कुल स्ट्रिक जो हमारी परीक्षा में पूछी जाती है उसी अनुरूप। आज इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।